नमस्कार, प्रणाम। परम पूज्य राम किंकर जी महाराज की जय हो। पूज्य महाराज जी के मानस प्रवाह के अंतर्गत आज मैं दूसरा शीर्षक लेके आया हूँ और उसका नाम है ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मित्रों, कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। एक बार फिर सुनो, कहते हैं ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो फिर जो हम बुरा करते हैं या जो हमसे गलत हो जाता है, क्या वो भी ईश्वर की मर्जी से होता है? ये इसका अर्थ ये है कि जो कुछ भी होता है उसमें सब ईश्वर का ही दोष है, मनुष्य का कोई दोष नहीं है। और इस अर्थ में अगर हम देखें तो जब रावण ने सीता जी का हरण किया था तो क्या उसमें श्री राम भगवान की मर्जी थी? क्या राम और रावण के बीच साठगांठ थी? जब हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी का हरण हो रहा था, चीर हरण हो रहा था और उनका अपमान हो रहा था, तो क्या उस घटना में श्री कृष्ण भगवान की मर्जी थी? अगर सीता जी के हरण में भगवान राम की मर्जी नहीं थी और द्रौपदी के चीर हरण में श्री कृष्ण भगवान की मर्जी नहीं थी, तो इसका मतलब है कि ईश्वर की मर्जी के बिना भी पत्ता हिल सकता है। अब इसको जरा पूज्य महाराज जी के भावदृष्टि से देखने की जरूरत है। एक आध्यात्मिक नजरिया से देखिए कि अगर ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, तो फिर जो भला हो रहा है या जो बुरा हो रहा है, जो शुभ हो रहा है, जो अशुभ हो रहा है, वह सब ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, कहाँ ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। कि इतिहास भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं कि विधि के विधान में गुण और अवगुण दोनों शामिल है। दोनों से मिलकर यह संसार निर्मित हुआ है, यह मानवता निर्मित हुई है। दरअसल इसमें ईश्वर की मर्जी या मर्जी होने या मर्जी न होने का कोई मतलब नहीं। जीवन एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। यह अस्तित्व, संपूर्ण जगत का अस्तित्व एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। जो पहलू सिक्के का हमें दिखाई पड़ता है उसके प्रति हम स्पेसिफिक हो जाते हैं, उससे हम स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए हमें उसमें अच्छा लगता है, वहाँ शुभ दिखाई पड़ता है। और जिस पहलू को हम नहीं देख पाते उसके प्रति हम नजरअंदाज रहते हैं, और जब उससे सामना होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। अन्यथा ईश्वर ने तो रात बनाया है तो दिन बनाया है, शुभ बनाया है तो अशुभ बनाया है, फूल बनाए हैं तो कांटे बनाए हैं, अंधकार बनाया है तो प्रकाश बनाए हैं। ये दोनों चीजें बनाई हैं। ये हमारे भाव दृष्टि पर निर्भर है कि हम क्या स्वीकार करते हैं। दुख या बुरा कोई बुरा नहीं होता, दुख कोई दुख नहीं होता, जब हमारी स्वीकृत होती है। हमारी स्वीकृत के ऊपर निर्भर है, यह दुख है या सुख है, ये गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है, ये हमारी भाव दशा पर निर्भर है। भगवान राम जब वनवास जा रहे थे तो गंगा नदी के तट पर एक पेड़ के नीचे कुशा की चटाई में लेटे हुए थे। तब निषाद राजगुरु लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखो, कहाँ सोने के पलंग में लेटते थे और आज ये कुश की चटाई में लेटे हुए हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तब लक्ष्मण जी उनको समझाते हैं कि प्रभु साक्षी भाव में है, वो परमा आनंदी हैं। जब वे सोने के पलंग में थे तब भी उन्हें उससे मोह नहीं था, उन्हें कोई अलग आनंद नहीं महसूस हो रहा था। और आज वो कुशा की चटाई में लेटे हैं तो भी उनके अंदर कोई दुख के भाव नहीं है।
दुख का भाव तो तब होता है जब हमारे अंदर उसके प्रति स्वीकृत हो। अगर हम दुख को स्वीकार करते हैं तो हमारे अंदर दुख का भाव होता है, अगर सुख को स्वीकार करते हैं तो सुख का भाव आता है। सुख दुख कुछ नहीं होता, ईश्वर साक्षी भाव में होता है। हम स्पेसिफिक हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम कहीं तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो हम स्पेसिफिक हो जाते हैं उसके लिए, क्योंकि वो हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है। हम हवाई जहाज का टिकट बुक करेंगे, हम ट्रेन का टिकट बुक करेंगे, हम एसी का टिकट बुक करेंगे, अच्छी होटल का बुक करेंगे। सपोज वहाँ हम पहुँचे और आराम करने लगे। सुबह जब उठे तो पता चला कि बाढ़ आ गई है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अब आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। तब आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आपने घूमने वाला पहलू तो देखा, उसके लिए आपने सारी योजना बनाई, उसके लिए आप स्पेसिफिक हो गए, और जो दूसरा पहलू आ गया जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, उसको आपने पूरा नज़रअंदाज कर दिया था। अगर आप उसके लिए भी योजना बनाए होते पहले से कि अगर बाढ़ आएगी, कोई आपदा आएगी, खूब बारिश होगी, तो हम होटल में रहेंगे, हम गीता पढ़ेंगे, हम रामायण पढ़ेंगे, हम योगा करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, तो शायद आपको दुख नहीं होता। तो चूंकि हम खुद उसके प्रति नकारात्मक रहते हैं, इसलिए वो चीजें हमें बुरा लगती है। हमें लगता है कि ये बुरा हो रहा है, और हम उसका दोष ईश्वर पर मढ़ देते हैं। ईश्वर का इससे कोई लेना देना नहीं है, ईश्वर की मर्जी की कोई बात नहीं है। ये हमारे खुद के अंदर की भाव दशा होती है, ये हमारी स्वीकृत की भाव दशा होती है, हमारी अस्वीकृत की भाव दशा होती है कि गलत या बुरा हम खुद निर्धारित कर लेते हैं। जबकि ईश्वर ने आपको ऊर्जा दी है, आपको शक्तियां दी हैं, और आपको सारी भावनाएं दी हैं। आपको निर्देशित किया है कि आप अपने विवेक के अनुसार काम करें। आपकी पोजीशन ड्राइवर की तरह होनी चाहिए। जहां जरूरत है वहां एक्सीलेटर लगाइए, और जहां जरूरत है वहां ब्रेक लगाइए। ईश्वर का विधान यह है, नैसर्गिक विधान यह है। ईश्वर की मर्जी के होने या ईश्वर की मर्जी के न होने से कोई अर्थ नहीं है। ईश्वर पर दोष मढ़ना ये मानवीय भूल है, और न केवल मानवीय भूल है बल्कि आध्यात्मिक भूल है।